मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। आज हम बात करने वाले हैं एक महान नायक था। बहुत ही महान था। क्या आप जानते हैं वो इतना महान था कि बात नहीं कर सकते हैं। इतना महान था कि उसकी जितनी तारीफ़ कर दिया जाए उतना ही कम है। आज हम उसका बात करने वाले हैं। मुग़ल सल्तनत का एक ऐसा शासक जिसका नाम है अकबर। आज हम बात करने वाले हैं अकबर के बारे में। क्या अकबर महान था या क्रूर था? आप सबसे पहले ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी अगर मेरी तरह माँ की कसम देने वाले को अगर आप भी मेरी तरह माँ की कसम देने वाले को भिखारी समझते हो तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करूँगा आप समझ गए होंगे, नहीं तो मैं समझ जाऊँगा वही जो आप सोच रहे हैं। कमेंट में बताइएगा आप क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मुझे बस 5 मिनट का टाइम, ये सब बताऊंगा। अकबर एक मुग़ल साम्राज्य का था। आज मैं बताऊंगा अकबर की पूरी कहानी, उसका जीवन परिचय, उसका शासनकाल कब से शुरू हुआ था, कब ख़त्म हुआ था, पूरी जानकारी आपको दूंगा मैं आज। सबसे पहले आपको मैं पुनः नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ। शुरू करते हैं। बस 5 मिनट में पूरी हिस्ट्री आपको बताऊंगा कि अकबर का क्या परिचय है, क्या उसका जीवन परिचय है। देखिए, अकबर का जन्म जो सिंध के एक राजपूत घराने में हुआ था, जो कि 1542 में। अकबर का जन्म 1542 में सिंध के एक राजपूतान घराने में हुआ था। उसके पिता का नाम हुमायूं था। हम बात करें अकबर की तो आज अकबर के ही बारे में बात करेंगे, उसके पिता माता के बारे में नहीं बात करेंगे। बस इतना मैंने आपको बता दिया। अकबर का जन्म 1542 में सिंध के एक राजपूत घराने में हुआ था। अकबर का जो शासनकाल था, अकबर केवल 14 साल की उम्र में ही शासनकाल शुरू कर दिया था। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अकबर एक ऐसा मुग़ल साम्राज्य का राजा था, मुग़ल साम्राज्य का एक ऐसा शासक था जो केवल 14 साल की उम्र में ही शासनकाल आरंभ हो गया था। उसके पिता के मरने के बाद, यानी कि उसके पिता के भारत से जाने के बाद, उसके पिता हुमायूं जो थे वो भी काफ़ी अच्छे दिलचस्प थे। लेकिन अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर के सामने कोई भी आज तक मुग़ल साम्राज्य का कोई भी राजा उसका सामना नहीं कर पाया। इसलिए बहुत सारे ऐसे भी कहानीकार हैं जो लिखते हैं अकबर जैसा बनो, औरंगजेब जैसा नहीं। तो हम बात करने वाले हैं आज अकबर की, तो अकबर की मैं पूरी बात बताऊंगा। अकबर का जन्म 1942 के एक सिंध के राजपूतान घराने में हुआ था। अकबर अपने को जो है कि भारतीय होने का भी दावा दिया करता था। मतलब कि एक तरह समझ सकते हैं कि अकबर बोला करता था कि मैं एक भारतीय हूँ, लेकिन था तो मुग़ल साम्राज्य ही, लेकिन दावा दिया करता था। अकबर की अगर आप पूरी बात जानेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूं, अकबर एक बहुत ही अच्छा शासक हुआ करता था। अकबर जो है एक बहुत ही अच्छा, मतलब कि अच्छा शासक हुआ करता था। अब भाई, हम किसी को अच्छा इसीलिए कहते हैं जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा, है ना। तो इसी तरह मैं बता दूं आपको कि अकबर जो था वो अच्छा शासक हुआ करता था। हालांकि अकबर ने आज तक कुछ गिनी चुनी ही युद्ध हारे होंगे, नहीं तो अकबर पूरी युद्ध जीता करता था, अपनी सारी युद्ध जीत लिया करता था। और अकबर में एक चीज़ था, अकबर क्या था, अनपढ़ था। लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद भी जिस तरह आज का हमारा नेटवर्क कनेक्शन है ना, बिल्कुल इसी तरह अकबर के ज़माने में भी उसका नेटवर्क कनेक्शन ऐसे ही था। नेटवर्क मतलब कि उसके सिपाही इतने दिलचस्प, उसके सिपाही थे, इतना खतरनाक वो राजा था, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं किया करता था। अकबर एक तरह से मानो अकबर एक बढ़िया शासक हुआ करता था। अकबर की अगर बात करें तो अकबर अनपढ़ शासक था, और अकबर ने एक राजपूतार घराने में ही अपनी शादी की थी। अकबर की 3 बीवियाँ हुई थी, और अकबर की एक बहुत ही, ये लोग बोलते हैं कि बढ़िया शासक इसलिए था क्योंकि उसने एक राजपूत से शादी किया था, जो कि उसका नाम था जोधा। जोधा भाई आप सुने होंगे, जोधा अकबर। तो इस बात से भी हम कह सकते हैं कि अकबर एक अच्छा शासक था। दूसरी बात, अकबर केवल 14 साल की उम्र से ही शासक करना आरंभ कर दिया था। जिस समय हमारे यहाँ लोग के बच्चे गुल्ली डंडा खेलते हैं, उस समय अकबर का शासनकाल चल रहा था। और एक और बात बता दूं, अकबर का शासनकाल सन 1915 से लेकर 1915, यानी कि सॉरी 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक चला था। समझ सकते हैं कितना बढ़िया शासन का चला था। यहाँ तक कि जो हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा, ये सब जितनी भी यात्राएं थीं, यहाँ तक कि इन सब चीज़ों पे जो कर लगाया गया था, ये कर भी अकबर माफ़ कर दिया था। इस बात से भी हम लगा सकते हैं कि अकबर एक बढ़िया शासक था, यानी कि क्रूर शासक नहीं था अकबर। इस बात से भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे हिंदू धर्म के तीर्थ यात्रा हो गए, कैलाश की यात्रा हो गए, ये सब पवित्र पवित्र स्थानों की जितनी भी यात्राएं थीं, ये सब यात्राओं
यात्रा जो होती थी ना, इस पे कर लगा हुआ करता था। लेकिन अकबर एक ऐसा शासक था जो सारी जगहों के कर माफ़ कर दिए थे। यहाँ तक कि आप सुने होंगे ख्वाजा गरीब नवाज, वहाँ की जो एक वो है ना, ख्वाजा गरीब नवाज जो आज बना है, ख्वाजा गरीब नवाज का जो डेग है ना, यहाँ तक कि ख्वाजा गरीब नवाज का जो डेग है वो भी अकबर ने ही गिफ्ट में दिया था, यानी कि उपहार में दिया था। ख्वाजा जी के यहाँ बनवाया था अकबर ने ही सबसे बड़ा डेग जो है भारत का। ख्वाजा जी का जो सबसे बड़ा डेग है वो अकबर नहीं बनाता। इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि अकबर जो कोई भी फैसला लेता था ना, तो सबसे पहले ख्वाजा जी के यहाँ जाता था। उसके बाद यानी कि अकबर अनपढ़ तो था, लेकिन उसके पास इतना दिमाग था, इतना मेंटेन करके रखता था कि सारी जगहों का उसके पास ज्ञान था कि यहाँ ये करना है, यहाँ वो करना है। समझिए अकबर एक बहुत ही बढ़िया शासक हुआ करता था। यहाँ तक कि हल्दी घाटी के युद्ध में कुछ कारणों से अकबर हार गया था, लेकिन उसको हार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी अकबर की एक तरह से माने तो जीत ही हुई थी, क्योंकि अकबर तो वहाँ गया नहीं था। लेकिन समझ लीजिए वहाँ भी उसकी जीत हुई थी। इस बात से हम लगा सकते हैं कि अकबर कितना चतुर था। चतुर के साथ साथ अकबर चतुर तो था ही, लेकिन उतना ही दयावान भी था। आप समझ सकते हैं कि जोधा जो थी, जोधा राजपूत घराने की थी, जो कि वो अकबर के महल में हिंदू भी रहते थे। अगर अकबर कोई भी युद्ध जीतता था, तो उस युद्ध में जो भी अकबर जीतता था, मैं ये नहीं हूँ मोहम्मदन होकर मैं उसका तारीफ़ करूँगा, ये मत सोचिएगा आप। उसकी तारीफ़, हालांकि हमारे यहाँ की किताबों में भी अकबर की तारीफ़ है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, नहीं, अकबर जैसा था वैसा मैं बता रहा हूँ बस। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अकबर बहुत महान शासक था, क्रूर शासक नहीं था। हालांकि जब अकबर कोई युद्ध जीतता था, युद्ध जीतने के बाद देखते हैं कि कोई शासक होते सबको मार देते, लेकिन ऐसा नहीं है। अकबर क्या करता था, उन्हें अपने दरबार में रख लेता था कि तुम हमारे यहाँ रह जाओ, जीने का एक मौका दिया करता था। जैसे कि किसी व्यक्ति को एक गलती सुधारने की एक मौका